दोस्तों DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, और जो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसकी एक वीडियो ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। कल की डेट में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने किए थे, और उससे पहले मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट पेपर और उससे पहले 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सोल्यूशन दे चुका हूँ। चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है लाइन ग्राफ का है, और आप देख सकते हो ये लाइन ग्राफ अवेलेबल है। हमें काम करना है क्वेश्चन पर। यहाँ पर दी हुई हैं कंपनीज जो कि कार बनाती हैं, और यहाँ पर दिए हुए हैं वो नंबर जितनी संख्या में कंपनीज कार बनाती हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय C4 एंड C5। ये जो कंपनी C4 है और C5 है, C4 कार बनाती है 18,000 और C5 कार बनाती है 20,000। इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ, कितना हुआ डिफरेंस? 2,000। अब हमें बताना है परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय C1। हमें बताना है कि ये जो कंपनी C1 कार बनाती है ना 10,000, ये 2,000 इस 10,000 का कितना है। तो सीधी सीधी बात आई, हमसे परसेंट पूछा हुआ है तो हमने ये उड़ा दिया और आंसर आ गया जी 20। और सीधा सीधा भी आप कह सकते थे कि जो 2,000 होता है वो 10,000 का कितना होता है? 20% होता है। मुझे बाने भी ये पता होता है, और आपका सोल्यूशन हो गया अभी। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि वो छुपे हुए हैं यहाँ पर कहीं, तो देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 20% यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो मुझे टाइम से अपलोड करना है और आप लोगों को भी उसका इंतजार रहेगा होपफुली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम हमें बताना है। तो बहुत सीधा सा है, अगर मैं आपकी जगह पेपर में होता तो आंख बंद करके ये लगा देता, लेकिन आपको सिखाना है मुझे कि किस तरह से ये लगा देता। देखिएगा, ये जो हमारा रूट होता है ना, इस रूट का सीधा सीधा मतलब होता है, अगर मैं कहूँ पावर 1/1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर 1 है, ये अपने आप में बड़ी संख्या देगा। अगर पावर 1/2 है तो ये अपने आप में छोटी संख्या देगा कंपैरेटिवली टू दिस। अगर यही पावर 1/3 हो जाए एंड सो ऑन, तो ये संख्या अपने आप में छोटी होती चली जाएंगी। ठीक रही बात। जब इतनी बात आपको पता चल गई, यहाँ पर रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2 है। यहाँ पर भी रूट का मतलब पावर 1/2 है, और यहाँ पर रूट का ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है पावर 1/3 है। कहने का मतलब 11 की पावर 1/3। ठीक रही बात। और क्योंकि इसमें लास्ट का नंबर 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यहाँ पर भले ही पावर 1/6 हो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको एक बड़ा नंबर मिलने वाला है, क्योंकि 2 अपने आप में कंप्लीट नंबर है। ठीक रही बात। मेरे हिसाब से ऑप्शन देखकर इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। अगर आप इसको प्रॉपर सोल्व करोगे ना तो आपका टाइम बहुत खा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वापस से पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। तरीका भी उतना ही प्यारा है। देखिएगा, बोला गया है कि 8,000 रुपये हैं जिसको हमें P, Q और R के बीच बांट देना है। किस रेशो में बांटना है? 5, 6, 9। आप कह सकते हो कि इस P को मिला 5, Q को मिला 6 और R को मिला 9। अब इसको आप 5x, 6x और 9x भी मान सकते हैं। उसके बाद बोला क्या है कि भाई बाय मिस्टेक गलती से P, Q, R को हमने 9, 6 और 5 की रेशो में दे दिया। जो पैसा दिया वो 5, 6, 9 की रेशो में देने के बजाय 9, 6 और 5 की रेशो में दे दिया गया। हमें बताना है कि आर को कितनी कमी हुई, कितना लॉस हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना भाई, यहाँ पर तो आर को मिल रहा था 9 और यहाँ पर आर को मिल रहा है सिर्फ 5। ठीक है, तो लॉस तो कुछ ना कुछ हुआ ही ना। मैं ऊपर की चीज़ थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन क्लियरली नजर आ सके। अब देखिएगा, बोला गया है कि ये 8,000 रुपया है टोटल। अगर इस रेशो में डिवाइड किया तो भैया 6 और 5 11 और 9 कितना बन गया? टोटल 20। इसका मतलब इसी 20 की वैल्यू 8,000 दी हुई है। अगर 20 की वैल्यू 8,000 है तो 1 की वैल्यू 400 आ गई। ये 0 से 0 कट जाएगी और 2 से 800 को कट करोगे 400 आ गई वैल्यू। ओके, अब आपको करना क्या है? हमें सिर्फ आर का बताना है, तो हम आर के ऊपर जंप करते हैं। भाई आर ये यहाँ पर 9 है और ये 5 है। अगर पहले आर को 9 मिल रहा था और अब बाद में 5 मिल रहा है तो कितना कम मिला? 4 कम मिला ना। तो 1 की वैल्यू 400 है तो 4 की वैल्यू 1600 हो जाएगी भाई, और यही 1600 क्या है? आपका आंसर। हो गई बात। ऐसा नहीं करना है आपको पेपर में कि भैया 400 को पहले 9 से गुना करो, 9 चौक 3600 बनाओगे, उसके बाद 5 चौक 20 बनाओगे, यानी कि 2000 बन जाएगा। 3600 में से 2000 गए, 1600 बचे। ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट आप रेशियो का डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर 9x है, इधर 5x है, 4x बचा, तो 4x की कितनी वैल्यू आ गई? 1600। ओके है रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अच्छा, ये हमें एक वैल्यू दी हुई है, हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। एक्स की क्या ही वैल्यू होगी जब वो एक्स ही होगी। तो चलिए फिर भी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इक्वेशन दी हुई है आपके सामने और यहाँ पर ये √5 में लगाया हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब मैं वो ये लिख देता हूँ कि भैया ये है हमारा 15x जमा 5 और उसकी पावर 1/5 बराबर हमें 5 दिया हुआ है। अगर मैं कहूँ कि आपको ये 1/5 यहाँ से ख़त्म करना है तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को गुना 5 कर दोगे, इस 5 से ये 5 कट जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू आपने ऊपर पावर गुना 5 किया तो यहाँ पर भी आपको 5 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 कर दिया तो ये 5 कितना बन जाएगा भाई, 55 25, 25 पंजा 125 और 125 पंजा 625, 625 पंजा 6 पंजा 30, 31 25 बन गया जी, ये 3125 बन गया। अब आपको पता चल गया कि 15x जमा 5 बराबर किसके आ गया, 31 25 आ गया। ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 15x की वैल्यू कितनी आ गई, 31 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 से कट कर दो, 15 दूनी 30, उसके बाद नहीं जा रहा आगे 0 और 15 8 120, 208 आपका आंसर आ गया। ये रहा आंसर। ओके है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बोट एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक से। और देखो ये जो सभी क्वेश्चन हैं मैंने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिया हुआ है, 54 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराया हुआ है, टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन की मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ है। स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। बोला गया है कि एक बोट है जो कि 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है अपस्ट्रीम में। अच्छा, अपस्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई की स्पीड। ओके, और इसमें 12 घंटे लगते हैं, तो भैया 80 किलोमीटर 12 घंटे में ट्रैवल करती है, तो स्पीड आ गई आपकी x माइनस वाई की वैल्यू। सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का मतलब है x प्लस वाई की स्पीड से, और 8 घंटे लेती है, इसका मतलब 80 डिवाइडेड बाई 8 यहाँ पर आपकी x प्लस वाई हो जाएगी। अब इसमें पूछा गया है हमसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की जो स्पीड होती है उसको हम x से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये जो x है वो स्टिल वाटर की स्पीड है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करता हूँ कि दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर देता हूँ। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड करता हूँ, हमें मिलेगा x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 8। ठीक रही बात। माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो सोल्व करोगे ना इसमें बहुत लोचा हो जाता है। लोचे की भी क्या बात है कि आपको टाइम बचना चाहिए। कैसे बचेगा, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर यहाँ पर भी गुना 2 कर दो, यहाँ पर गुना 3 कर दो, 8 दूनी 16 यानी कि 160 और 8 तिया 24 240, 240 और 160 कितना हो गया, 400 हो गया। 400 डिवाइडेड बाय ये आ गया जी 24, आपकी 2x की वैल्यू। ये वाला जो 2 है उसको नीचे ले आओ इधर, उधर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, मतलब कट कर दो, 8 तिया 24, 8 पंजा 40 और 0 एज इट इज़। 2 से 50 को कट करोगे 25 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 25 और ये 3, ये x इज इक्वल टू 25/3, यही आपका आंसर है। ठीक है ये बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, ये सडन इंडिसेस वाले टॉपिक से है। और देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिखता हूँ। ये है 8 की पावर 5/3 भाग में 125 की पावर -2/3। अगर आप इस 5/3 को अलग करते हो तो 5 गुना 1/3 कह सकते हो, और इसी तरीके से ये वाली पावर अगर अलग करते हो तो -2 गुना 1/3 कह सकते हो। 1/3 का मतलब क्या समझ में आता है कि 8 का क्यूब रूट हो रहा है, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या होता है 2, तो ऊपर क्या बच गया 2 की पावर 5 भाग में ये 125 की पावर, ये अगर मैं क्यूब रूट खोलूँगा इसका तो 5 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का क्यूब ही होता है ना, ये -2 कुछ ऐसे बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर, और इस माइनस की पावर का मतलब क्या होता है, मैं अगर इस वैल्यू को लिखूं तो इसका मतलब होता है 1/5 का स्क्वायर, और अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बन जाएगा। 2 की पावर 5 ओपन करोगे तो 32, तो ये आ गया कुछ ऐसे भाग में 1/25। जब इस भाग के निशान को आप गुना में चेंज करोगे तो 25 भी गुना में आ जाएगा, तो 32 गुना 25 आपका आंसर हो जाएगा। 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 या 75 और 5 80, 800 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप मुँह जबानी भी कर सकते थे इतना काम कि लास्ट में आकर आपको सिर्फ ये एक स्टेप करना था, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि नीचे का क्वेश्चन क्लियर रहे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा ये तो वापस से ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। एक लाइन ग्राफ आपको दिया हुआ है और यहाँ पर गोल्ड रिंग सोल्ड की जा रही हैं, बेची जा रही हैं।
तो इसने क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ओके, सिटीज़ दी हुई हैं हमें और नंबर ऑफ गोल्ड रिंग दी हुई हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द गोल्ड रिंग सोल्ड इन सिटी C2 एंड C4, भैया ये है C2, ये है C4, C2 में 1000 और C4 में 1700 इज़ इक्वल टू A, मतलब C2 प्लस C4 इज इक्वल टू A दिया हुआ है इसने, और 1000 और 1700 कितना हो गया, 2700 हो गया, यानी कि A की वैल्यू आ गई हमारी 2700। ओके, उसके बाद बोला है द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड रिंग सोल्ड इन सिटी C4, C5, C6, C4, C5 एंड C6, मतलब इन तीन में इज़ इक्वल टू B। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 1700 जमा 2100 जमा 2500 अगर हम करेंगे तो ये आ गया जी 6300, ये आ गई हमारी B की वैल्यू। इसने पूछा है कि A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B। अच्छा, हमें बताना है कि जो A है वो B का कितने परसेंट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर मैं इसको एज इट इज़ ही करूँ कि भाई 6300 में से 2700 कितना परसेंट है, और परसेंट के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, गुना में 100 कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो ख़त्म हो गई, और 9 सत्ता 63, 9 तिया 27, 300 आ गया यहाँ पे, और तुम गायब हो जाओ। तो 300/7, अगर 300/7 को आप करोगे तो 7 चौक 28, 20, 7 दूनी 14 पॉइंट समथिंग आंसर आपका आएगा। तो देख लेते हैं एक बार नीचे। ओके, ये है ना 42, और 42 पे तो एक ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि 42 के अलावा और कोई वैल्यू है भी नहीं मैच करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 है और बोर्ड मास ही लगना है इसमें, तो सीधा सीधा सोल्व करते हुए चलते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, इसमें थोड़ा सा ये सोच कर चलिए कि हो सके तो इक्वेशन को ना सिर्फ प्लस माइनस में रख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जितना जल्दी हो सके आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 है, उसके बाद ये 3 दूनी 6 बन जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 आएगा, 7/8 गुना 4, तो 4 दूनी 8, 7/2 यहाँ से आपके पास बच जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना बस। 8 तिया 24 हो जाएगा, और 24 जमा 2 आपको मिल जाएगा। अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो आपको जो मिलेगा 2 जमा 6 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और क्योंकि ये 4 से कट जाएगा ना, माइनस 8 तिया 24 और जमा 2, ये रह जाएगा। उसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है और सबके साथ ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर से दुगना हो जाएगा। दुगना करने से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 जमा 6 दूनी 12 माइनस 7, ओके, और माइनस 2 दूनी 24 दूनी 48 जमा 2 दूनी 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीट में रहेगा ही रहेगा। ऊपर की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये 12 और 4 16 और 4 20, तो ये बन जाएगा, और माइनस का 7 माइनस का 48 मतलब माइनस का 55, कहने का मतलब जमा का 20 माइनस का 55 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये तो तय रहा कि आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। तो ये ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो ख़त्म ही हो गए। अब आपको सीधा सीधा देखना है -35 डिवाइडेड बाय 2, और 35 का आधा होता है 17.5, सीधा सीधा आपका ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। चलिए दिए दे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आप परसेंटेज वाले क्वेश्चन वो भी देखना, प्रीवियस वीडियोस में क्लियर करने हैं कंसेप्ट। तो चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं। बोला गया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कुछ जो कंपनी में काम करते हैं वो काम कर रहे हैं लोग, 2001 में कितने लोग थे, 96,000। अगर हर साल एम्प्लॉयज़ का नंबर बढ़ जाता है 20% से, तो 2 साल बाद कितने एम्प्लॉय हो जाएंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को यार प्रॉब्लम थी, कुछ बच्चों को, कि इंग्लिश में है हिंदी में नहीं है। वो प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा कि थोड़ी सुधर जाए, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। बाकी जो लैंग्वेज है बोलचाल की भाषा वो मेरी अपनी ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आता हूँ। भैया 96,000 कैंडिडेट थे पहले, यानी कि वर्कर्स थे। हर साल 20% बढ़ जाते हैं, हर साल 20% बढ़ेगा। भैया पहले साल बढ़े 20 तो 120 हो गए, क्योंकि 100 के ऊपर 20 बढ़ेंगे ना, तभी तो 20% बढ़ेगा। तो 100 के ऊपर 20 बढ़ा तो 120 हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया अगले साल का, अब इनका भी 20% बढ़ गया, यानी कि इस पूरे के ऊपर भी 120%, मतलब 20% बढ़ के टोटल 120% बढ़ गया। इसको आप सोल्व करोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे जी सोल्व कैसे करें इतनी बड़ी संख्या को। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो चली गई, उसके बाद बची ये वाली 1 जीरो, इससे ये वाली कट कर दो। 96 गुना 12 गुना 120, तो भैया 12 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 ये लिखा, और ये वाली बची हुई जीरो चिपका दी इधर लास्ट में। अब गुना 96, आपको सिर्फ ये एक स्टेप मल्टीप्लाई करना है, और ये चीज़ आप मुँह ज़बानी भी कर सकते थे अगर आप जीरो काउंट कर लो तो।
तो इतनी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा एस्टिमेट में लगानी पड़ेगी। मल्टीपल पे जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं ऑप्शन आपके कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ तुक्का भी मैं बता देता कि कैसे लगाते हैं इनमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर लेते हैं। होपफुली आपका आंसर यही आएगा, गुना करके देख लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक ट्रिकी सॉल्यूशन इसका दूंगा, कन्वेंशनल मेथड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं नहीं चाहता वीडियो बड़ी हो जाए अभी एकदम से। ओके, और क्योंकि मुझे एक ट्रिकी सॉल्यूशन देना है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, मैं समझा देता हूँ जल्दी से, कि भाई ये एक सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर, और जिसके बेस की जो रेडियस है वो यहाँ पर 16 है और ये हाइट जो है वो टोटल 12 है। इसमें से बेस, एक बेस ये है, दूसरा बेस ये है, दो सिलेंडर यहाँ पर हमें निकालने हैं, और किस तरह के से निकालने हैं वो देख लीजिएगा। एक छोटू सिलेंडर यहाँ से निकाल देना है और एक इस साइड से निकाल देना है, जिसकी ये वाली जो रेडियस है वो 7 रहेगी, हाइट जो होगी 4 रहेगी, ये भी 4 रहेगी और ये आपकी यहाँ पर 7 रहेगी रेडियस। ओके, आपको आंसर बताना है कि बचे हुए का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कन्वेंशनल मेथड जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी सुन लीजिए ट्रिकी सॉल्यूशन क्या कहता है। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया का 2πr इंटू आर प्लस एच। ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। अब क्योंकि आर दो सिलेंडर के दिए हुए हैं, अलग अलग हैं, तो मैं आर और एच का काम नहीं लेता हूँ, 2 गुना 22/7 पर आता हूँ। क्योंकि आंसर आपको कंप्लीट वैल्यू में दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो आंसर आपका 11, 22 और 44 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ऊपर इन्हीं से मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें। ठीक रही बात, तो देख लेते हैं। हो सकता है कि इसके बाद ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो 7 से कट जाएँ, खत्म हो जाएंगी, तो एटलीस्ट इनका मल्टीपल तो बचेगा ही बचेगा ना। तो 11 से कट करके देख लेते हैं। 11 या 33 और 11 दूनी 22, 0 की 0, 320 पर 11 कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब यही आपका आंसर है। ठीक रही बात, इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। आपको एक दिक्कत और भी आएगी अगर आप ट्राई करने की कोशिश करोगे तो आगे क्वेश्चन को, वो दिक्कत जिसको आए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि हाँ कौन थोड़ा ठीक से सोच रहा है, समझ रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। अभी नहीं बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय, टेक केयर, अपना फीडबैक जरूर डाल दीजिएगा। जल्दी से वीडियो अपलोड करता हूँ, बाय बाय।